रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब लोका। बैरू नकट काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यानी रामराज में एक दूसरे से स्नेह करना, किसी से बैर न रखना और सामाजिक विषमता खत्म करने जैसी परिकल्पना है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं काहू ही व्यापा। यानी दैहिक दैविक और भौतिक तापों से मुक्त होकर सभी आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ रहने लगे और रामराज्य में कहीं कोई दुखी और उपेक्षित ना रहे। रामराज की यह परिकल्पना महान कवि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में की थी। प्रेम और भक्ति रस से सराबोर ये रचनाएं सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत की अनमोल धरोहर हैं। तुलसीदास भक्तिकाल के ऐसे कवि हैं जो भक्ति की सगुण धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलसीदास न सिर्फ कवि थे बल्कि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की रूढ़ियों पर भी प्रहार किया। उनका जन्म 1554 की श्रवण मास की अमावस्या के 7वें दिन चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था। पिता आत्माराम और माँ हुलसी देवी की यह संतान बचपन से ही बहुत प्रखर बुद्धि की थी। आगे चलकर तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हुआ और पत्नी के उपदेश से ही तुलसीदास के मन में राम के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ था। रत्नावली ने स्वरचित दोहे के माध्यम से जो शिक्षा तुलसीदास को दी, उसने उन्हें भगवान राम की भक्ति में पूरी तरह से डुबो दिया। अस्थि चर्ममय देहिया तो सा ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। रत्नावली की इस कविता का मतलब था कि जितना प्रेम मेरे इस हाड़ मास के शरीर से कर रहे हो, उतना स्नेह यदि प्रभु राम से करते तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। आपकी बनी हुई मेरी काया से इतना मोह, हस्ती के साथ इतना प्रेम, कितना प्रेम तुमने मेरे इस नाजवान शरीर से किया, उतना प्रेम अगर तुम राम से करते तो बेड़ा पार हो। उसके बाद संवत 1631 में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की। देव योग से उस साल रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। 2 साल 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। तुलसीदास ने ही दुनिया को हनुमान चालीसा नामक डर मिटाने वाला मंत्र दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में 12 ग्रंथ लिखे, लेकिन जिस महान कवि ने अपनी रचनाओं से पूरे संसार को एक नई दिशा दी, आज उसकी जन्मस्थली ही बदहाली और उपेक्षा की गलियों में कहीं गुम हो गई है। शंभु प्रसाद सुमित ही उलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। प्रभु राम की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का श्रेय जाता है मानस के महान रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास को। आज हम मौजूद हैं उसी कालजयी रचनाकार की जन्मस्थली राजापुर में। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज भी राजापुर की इन गलियों में मानस की चौपाइयों की गूंज सुनाई देती है और क्या इस इलाके को जिस लेवल का विकास अपेक्षित था मिल पाया है। राजापुर का तुलसी चौराहा, जहां महान कवि तुलसीदास जी की मूर्ति स्थापित है, लेकिन यहां पहुंचने के बाद हमने जो हालत देखी वो हैरान करने वाली थी। सड़कों की स्थिति खस्ता हाल थी तो तुलसीदास की प्रतिमा को छाया देने की व्यवस्था भी आज तक नहीं की जा सकी। ये राजापुर की बदकिस्मती ही कहेंगे कि 1825 में इसे आगरा के साथ टाउन एरिया घोषित किया गया था, लेकिन आगरा के मुकाबले राजापुर आज कहीं बहुत पीछे छूट गया है। किसी भी इलाके में विकास का पैमाना वहां की सड़कें होती हैं और हम इस समय मौजूद हैं गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर में। जरा यहाँ की सड़कों की हालत देखिए,
किस कदर बदहाल है यहाँ की सड़कें। और ये हालत तब है जो शहर के सबसे मुख्य चौराहे में, ये तुलसी चौराहे के हाल हैं कि यहाँ से चाहे वो इलाहाबाद के लिए हो, बांदा के लिए हो या चित्रकूट के लिए हो, सारे रास्ते यहां से होकर गुजरते हैं। लेकिन सालों से यहाँ की सड़कों की हालत इस कदर बदहाल है कि यहाँ पर लोगों का चलना मुश्किल होता है। गनीमत तो यह है कि इस समय बारिश नहीं है, अन्यथा बारिश के समय में हालात तो यहाँ इतने बदतर होते हैं कि शायद यहाँ लोग चल पाना मुश्किल होता है। क्या है विकास की यहाँ की हालात, यहाँ के लोगों से ही जानते हैं। एक चीज ये बताइए, किस तरह की हालत है अगर सड़कों की बात करें और विकास की बात करें? विकास की बात करें तो ये हमारी टाउन एरिया आगरा के जमाने की टाउन एरिया है। आगरा कहाँ पहुंच चुका है, हमारा राजापुर कहाँ है, आप इतने से अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं कोई। ये गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली, जिसने इतनी बड़ी रचना, इतनी बड़ा जो है मतलब काव्य दिया सबको जो है, तो क्या लगता है यहाँ बिसार दिया लोगों ने? यहाँ बिल्कुल भूल गए हैं यहाँ का प्रशासन। यहाँ जब पानी की बरसात होती है तो यहाँ रोड का पानी अंदर घुसता है, तो लोगों ने जो है पानी अंदर न जाए इससे दीवार अपने अपने सामने खड़ी कर दिया है। पानी बहने का रास्ता नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, अगर बनी भी है तो उसमें पानी जो है सुचारू रूप से बहता नहीं है। ये तुलसी चौराहा है, तुलसी जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है, क्या हालात है यहाँ पर? आप यहाँ स्वयं देख रहे हैं कि ना सड़क है, तुलसीदास जी के लिए एकमात्र टीन नहीं है। जब चुनाव आता है सारे लोग आते हैं, रोड का आश्वासन, बिजली का आश्वासन, पढ़ाई का आश्वासन, स्वास्थ्य का आश्वासन, चुनाव के बाद यहाँ कोई नहीं आता। जो भैया ने बताया कि आगरे की जमाना के हमारे टाउन एरिया आगरा कहाँ पहुँच गया, और यहाँ विकास के नाम पे आज तक एक टीन, गोस्वामी तुलसीदास जी 5-6 वर्ष पहले पैदा हुए थे, महाकाव्य लिखे जिसका शोध हो रहा पूरे भारतवर्ष में, लेकिन आज तक एक टीन टप्पर नहीं लग पाया। तो ये विकास आपके सामने दिखाई दे रहा है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि जिस महान कवि तुलसीदास ने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिखाया, आज उन्हीं के गांव में बच्चे बेहतर शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। रामचरितमानस कालजयी रचना, दुनिया भर के लोगों के लिए काल परिस्थिति से अलग उन्हें हर हाल में राह दिखाने वाली मानी जाती है। कहते हैं किसी क्षेत्र, किसी वर्ग के लोग हों, उनके लिए कई विपरीत हालात और द्वंद में फंसे लोगों के लिए उनके हर सवाल का उत्तर छिपा है इस ग्रंथ में, जो लोगों के द्वंद को खत्म कर उन्हें आगे का रास्ता बताती है। लेकिन इस महान ग्रंथ के रचयिता महाकवि तुलसीदास का गांव आज कहीं बहुत पीछे छूट गया है और विकास के इस दौर में लगता है जैसे वो खुद रास्ता भटक गया हो। कभी गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा था कि सबहि मान प्रिय आप अमानी, यानी कि पहले पूरी दुनिया को सुख और समृद्धि दीजिए, उसके बाद अगर बचे तो मुझे दीजिए। शायद यही वजह है कि आज तुलसी की जन्मस्थली राजापुर में आज कोई विकास हो नहीं पाया और यहाँ के बासिंदे विकास की बाटी जो हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों इस मानस के रचनाकार की जन्मस्थली में विकास नहीं हो पाया? एक चीज ये बताइए, क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए था यहाँ पर और क्या नहीं हो पाया? ऐसा है, आपके कथनानुसार तो मैं ये कहता हूँ कि तुलसी जन्मस्थली पर, तुलसी जन्मस्थान को राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो जाना चाहिए था तब के पहले ही, जब देश स्वतंत्र हुआ था, और उनको उसी तरह का मान और सम्मान मिलना चाहिए था जो मान और सम्मान दुनिया में शेक्सपियर को मिला हुआ है। अगर राष्ट्रीय धरोहर घोषित होता तो शायद जो उनके लिखे हुए संस्मरण के उनके रामचरितमानस में पड़े हुए हैं वो आज समाज में आते लोग देखते, पर्यटक, नागरिक भारत के, देश के, विदेश के, वो उसको देख करके अपने जीवन में उतारते और उसका अनुसरण करने का प्रयास करते। वो एक पुस्तक मात्र बनकर के, एक धार्मिक ग्रंथ बनकर न रह जाता। कुछ भी नहीं, क्या कुछ होना चाहिए था? क्या कुछ डिमांड थी यहाँ पर लंबे समय से? कैसे यहाँ की युवा पीढ़ी, यहाँ के लोग, दूर दूर से आने वाले, जिस जन्माष्टमी को देखने वाले लोग इसको याद रखते? क्या कुछ करना चाहिए था? हाँ जी हाँ, अगर चाहे वर्तमान सरकार के पहले भी अगर लोग चाहते तो उनके नाम पर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ खोलते, यहाँ उनके नाम का शोध संस्थान खोलते और दुनिया में सभी भाषाओं में जो रामायण लिखी हुई है उनको यहाँ के लाकर रखते और ला करके पूरे विश्व के लोगों को आमंत्रण देते। यहाँ शोध करते विदेशी, देशी, सब तरह के छात्र, विद्यार्थी, छात्राएं और जो भी पर्यटक उनके जीवन दर्शन के विषय में जानना चाहते थे वो आते और देखते। तो यहाँ का विकास तो होता ही, व्यापारिक विकास होता, राजनयिक विकास होता, सांस्कृतिक विकास होता, लोगों का जीवन दर्शन बदलता।
विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने अपनी चौपाइयां लिखी, रामचरितमानस लिखे, दूसरे ग्रंथ लिखे। आपको क्या लगता है उसकी कुछ छाप इस इलाके में दिखाई देती है? हमें तो लगता है कि जो उन्होंने लिखा है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अगर आपका अंतःकरण सुख समृद्धि से लबालब है तो आपको वैसी स्थिति मिलेगी जैसे कि भरत जी ने कल्पना की, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नान। वहां पे ऐसी संपदा थी अवध में। लिखते हैं कि अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुन धनद लजाई, ते ही पूर्व भरत बसत बिन रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। भरत जी वहां राजा थे, मगर कैसे बचते जी, चंपा के बाग में भौरा रहता है। तो अगर अंतःकरण आपका स्वांतः सुखाय से भरा हुआ है, जिसमें अंतःकरण प्रफुल्लित है, सनातन संस्कृत मूल्यों से लबालब है, तो लौकिक संपदा मेरे हिसाब से बहुत कम है। जहां जन्मे महाकवि तुलसीदास जी को संस्कृत का प्रकांड पंडित माना जाता है, जिन्हें हिंदी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाता है, आज उन्हीं की जन्मस्थली राजापुर में शिक्षा की स्थिति दयनीय है। न तो यहाँ प्राथमिक शिक्षा की बेहतर व्यवस्था है और न ही उच्च शिक्षा का कोई केंद्र। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो बुनियादी शिक्षा की बात होती है यानी प्राथमिक शिक्षा, तो इस राजापुर में प्राथमिक शिक्षा की हालत बेहद ही बदहाल है। इसके साथ ही अगर बात करें यहां इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेजों की, तो महज कुछ एकाध ही सरकारी उपक्रम दिखाई देते हैं, बाकी व्यक्तिगत प्रयासों से कुछ स्कूल हैं। लेकिन अगर स्तर की बात करें तो स्तर बहुत अच्छा नहीं है। हम इस समय मौजूद हैं तुलसी इंटर कॉलेज में, जो गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर ही वो इंटर कॉलेज था, और यहां पर तमाम बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तुलसी की जन्मस्थली में उन्हें वो सुविधाएं, वो शिक्षा, जिस बेहतर शिक्षा की उम्मीद करती थी, क्या उन्हें मिलती है? जी बताओ, जहां एजुकेशन की बात है, क्या लगता है गोस्वामी तुलसीदास ने शिक्षा के लिए वकालत की बात की काफी, जो क्या लगता है यहां पर आपकी उनकी जन्मस्थली में शिक्षा के बेहतर साधन उपलब्ध हैं? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमको कभी अच्छी एजुकेशन चाहिए तो हम राजापुर में नहीं ले सकते, हमको बाहर जाना पड़ता है। अगर उनके नाम पे यहाँ अच्छे केंद्रीय विद्यालय, विश्वविद्यालय खुले तो हो सकता है कि हम बाहर जाने से बच जाए, अपने ही राजापुर में अच्छी शिक्षा ले सके। कहीं टीस लगती है कि ये जो है जन्मस्थली है उनकी, तुलसीदास की जन्मस्थली है, लोग बाहर से लोग आते हैं, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर कैसा फील करते होंगे? आपको क्या फीलिंग्स होती है? फीलिंग्स सिर्फ किताबों में ही रह गया है कि तुलसीदास की जन्मस्थली, यहाँ कोई विकास नहीं है। दो चार मंदिर और 2-4 किताबों से कुछ नहीं होता। कुछ अच्छा विकास करना चाहिए सरकार को, ताकि हमको भी कहने में गर्व हो कि हम तुलसीदास की जन्मस्थली में रहते हैं। तो ऐसा दिखता नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता। एक चीज ये बताओ, क्या एजुकेशन की जो उन्होंने वकालत की, कुछ यहाँ पर लगता है आप लोगों को बुनियादी सुविधा से, प्राथमिक शिक्षा से लेकर के आगे शिक्षा के बेहतर विकल्प मौजूद है यहाँ? कुछ भी नहीं। जैसे कि जो चीजें यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए वो कुछ भी अवेलेबल नहीं। जैसे हॉस्पिटल, वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। स्कूल्स, कॉलेज, वो भी अच्छे नहीं है। तो जिस हिसाब से राजापुर है उस तरह उसको बनाया नहीं गया। जैसे वो इतनी अच्छी पावन धरती अपनी ये राजापुर, यहाँ कोई भी चीज अच्छे से अवेलेबल नहीं है। सरकार कोई भी कदम अच्छे से नहीं उठाती। बच्चियों की शिक्षा के लिए कुछ अच्छे यहाँ संस्थान मौजूद हैं, या हायर स्टडीज के लिए अगर करना चाहते हो, टेक्निकल स्टडीज को लेकर कुछ मौजूद है यहाँ पर? सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं। लोग अपने मदद पे अगर कोई भी कर रहा है तो बस वही एक आधा है, और अगर कोई सोचे कि सरकार करे तो वो कुछ भी नहीं कर रही। तुलसी की जन्मस्थली इसी की हकदार थी? नहीं, वो तो बहुत कुछ चाहते, लेकिन पिछले जो लोग थे वो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाए कि इस पावन धरती को तुलसीदास जी के लिए काफी नाम, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े आदर्श के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनका बहुत बड़ा नाम, उनके राजापुर पूरे अपने देश में नहीं पूरे संसार में प्रसिद्ध होना चाहिए। इसलिए इसके लिए हम लगता है ऐसा हो पाया? हुआ तो नहीं है, लेकिन आगे क्या हो पता नहीं, लेकिन आशाएं बहुत कम है क्योंकि कुछ अच्छा हुआ नहीं। तो ये वो बच्चे हैं, वो नौनिहाल हैं जो कल का भविष्य बनेंगे, उन्हें वो टीस नजर आती है यहाँ पर कि जो तुलसी की जन्मस्थली में जो विकास होना चाहिए, जो शिक्षा के बेहतर साधन होने चाहिए, वो यहाँ पूरी तरह नदारद है। वो कहते हैं कि अगर यहाँ अच्छे विश्वविद्यालय बन जाएं, अच्छे कॉलेज बन जाएं, तकनीकी शिक्षा मिलने लगे, बच्चियों की शिक्षा के लिए अच्छे बेहतर विकल्प मौजूद हो जाए, तो शायद इस जन्मस्थली का, इस तुलसी की जो जन्मस्थली है, इसका नाम और ज्यादा आगे जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि राजापुर में अमूल्य धरोहरों की किस तरह अनदेखी हो रही है।
चित्रकूट के राजापुर में आज तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची, लेकिन सिर्फ विकास ही नहीं, तुलसीदास जी के जिन अमूल्य धरोहरों के लिए राजापुर जाना जाता है, उनके संरक्षण के लिए भी आज तक सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए। हम इस समय मौजूद हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के पैतृक घर में। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो गर्भगृह है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास ने जन्म लिया था। कहते हैं 12 महीने गर्भ में रहने के बाद गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था, और जब उनका जन्म हुआ तो सबसे पहली बार उनके मुंह से राम शब्द निकला था। आज ये जगह, आज ये जो उनका पैतृक घर है, आज तुलसी मंदिर के रूप में विख्यात है, और दूर दूर से लोग इस मंदिर में तुलसीदास का जो जन्म स्थान है उसको देखने के लिए यहां पर आते हैं। लेकिन आखिर क्या हालत है, क्या इसको सही ढंग से संरक्षित किया जा सका है, जानते हैं। एक चीज बताइए, ये उनका जन्म स्थान है जो है, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी विरासत है ये तुलसीदास की? अमूल्य निधि है ये इतनी बड़ी विरासत है कि इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतजाम नहीं हुआ। अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए, आज तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। एक तो यमुना जी के किनारे है, दोनों तरफ नाले हैं, अब बड़े बड़े नाले हैं। अराजक तक तो किसी भी समय वहां आ सकते हैं, छिपे रह सकते हैं, धावा बोल सकते हैं। इतनी बड़ी अमूल्य निधि रामचरितमानस यहाँ रखी है। तुलसीदास जी महाराज की अमूल्य प्रतिमा रखी है, उसकी कोई सुरक्षा के इंतजाम, की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतजाम नहीं हुआ। यमुना से लगा हुआ बिल्कुल जो है ये मंदिर है, कटान से कट सकता। कई बार कुछ उस तरह के प्रयास हुए हैं बचाने के उसको? यहाँ ये मंदिर इतना कट गया था, घाट इतना कट गया था कि आधा मंदिर टंग गया था, नीचे नीचे खोखला हो गया था। 200 फीट गहराई थी। पंडित कमलापत जी त्रिपाठी सिंचाई मंत्री होकर यहाँ आए दर्शनार्थ, उनसे रोया धोया गया। सन 58 में उन्होंने 11 लाख रुपया सैंक्शन करवाया था, उसी पैसे से इसकी सुरक्षा हुई है। इस समय 7 वर्ष से यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। तुलसी मंदिर के ही पास मौजूद है मानस मंदिर, जहां रामचरितमानस के अयोध्या कांड की वास्तविक कृति आज भी मौजूद है। लेकिन इस बेशकीमती धरोहर की हिफाजत के लिए यहाँ कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ये वो लॉकर है, इस लॉकर में इस मूल कृति को, जो विश्व की अनूठी ऐतिहासिक कृति है, इस कृति को जो है इस लॉकर में रखा जाता है। और ये अपने आप में अमूल्य इसलिए माना जाएगा क्योंकि दुनिया में गोस्वामी तुलसीदास के हाथों लिखी हुई कृतियों में से सिर्फ एक ही कृति, जो अयोध्या कांड की कृतियां हैं, ये ही एकमात्र बची हुई कृति बची है। उसके सिवा और उनका कोई भी हस्तलेख इस समय मौजूद नहीं है। आखिर कैसे इस मूल कृति को संरक्षित रख रहे हैं? तुलसीदास के शिष्य परंपरा की 11वीं पीढ़ी हमारे साथ मौजूद है। एक चीज ये बताइए, ये किस तरीके से इनको संरक्षित रखा जा रहा है? इसमें सरकार कितना सहयोग दे रही है? इसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है। अभी भारत सरकार पुरातत्व विभाग ने 2004 में इसमें मसाले, केमिकल्स लगा के, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले, केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया है। ये सब देखिए पन्ने सब फटे कटे हैं, ये अभी हुआ है। इसके पहले कानपुर के राम शंकर बही वालों ने इसको प्लास्टिक कवर के अंदर करा के इसको प्रिजर्व किया था। वहीं 50 साल पहले बने इस तुलसी स्मारक की हालत भी बेहद जर्जर है। यहाँ काफी खाली जगह है, लेकिन आज तक इस स्मारक के आसपास कोई विकास कार्य नहीं हुआ, न ही यहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए कोई इंतजाम किए गए। इसके बाद हम पहुँचे राजापुर मंडी, जो एक समय गल्ले की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती थी। लेकिन सरकार की बेरुखी की वजह से आज व्यापारियों ने यहाँ का रुख करना बंद कर दिया है। तुलसी की जन्मस्थली राजापुर में बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदला। यहाँ के लोग बदले, सोच बदली, लेकिन अगर नहीं बदला तो कारोबार का तरीका। सदियों से इस पूरी तंग गली में, इस यमुना रोड की तंग गली में ही बाजार लगते चले आ रहे हैं। आज आबादी तब से आज 10 गुना 20 गुना बढ़ गई, लेकिन बाजार जस के तस हैं। एक समय था
जब यमुना के जरिए यहाँ पर गल्ले का सबसे बड़ा कारोबार होता था। इस पूरे जनपद में अगर सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन कहीं होता था तो इस राजापुर से होता था, लेकिन आज वो लगभग खत्म हो गया। लेकिन क्यों इस तरह की स्थितियां बदहाल होती चली गई और आज जो भी है, चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, ये सारी दिक्कतें हो, ये बाजार आज जस के तस है, लेकिन कारोबार घटता चला जा रहा, बदलता चला जा रहा। वजह क्या मानते हैं आप? ये भाई इधर जो है 3 पंचवर्षीय योजना से सरकार की जो योजनाएं हैं वो राजापुर में कहीं कोई लागू नहीं हो पाई। आसपास आजू बाजू चारों तरफ जो है सड़कें जो है बड़ी दयनीय स्थिति में है, साधनों का अभाव है, कोई भी गाड़ियां बड़े ट्रक वगैरह भी नहीं आ पाते यहाँ पे माल ढुलाई के लिए। इससे व्यापार दिन पे दिन, सिंचाई की व्यवस्था बहुत दुर्व्यवस्था में, जिससे यहाँ पे जो गल्ला पैदा होता था किसानों को भी बदहाली है। किसानों के कारण यहाँ पे व्यापार चलता था, व्यापार भी तंगी का शिकार बन गया। ये सरकार की जो पॉलिसियां इधर 3 पंचवर्षीय योजना से चल रही हैं, इसके कारण राजापुर बहुत उपेक्षित है और बहुत जो है दुखी है। जिन राम को तुलसीदास जी ने जन जन तक पहुंचाया, आज उन्हीं की जन्मस्थली में रामलीला भवन जर्जर स्थिति में है। हालत यह है कि यहाँ आयोजन के वक्त कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, बावजूद इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। एक समय था जब यहाँ पर हजारों महिला और पुरुष इसी में बैठ करके रामलीला का आनंद लिया करते थे, लेकिन 100 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अब तक किसी ने भी इसके पुनरुद्धार की कोई सुध नहीं ली, जिसकी बदौलत ये कभी भी ध्वस्त हो सकती है। हम जो है रामलीला करवाते हैं ये 4-5 साल से। इसके बावजूद टाउन एरिया में नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनसे बार बार हम कहते हैं कि साहब जो है ये रामलीला जो है भवन बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका है, इसको जो है पुनः निर्माण इसका करवाया जाए, लेकिन साहब जो है यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और यहाँ पर सारी पब्लिक आती है और बैठती है। ये किसी भी समय जब इसमें लोड पड़ेगा, ये गिर जाएगी तो यहाँ पर जो है 200-400 आदमी बेमौत मारे जाएंगे। यहाँ पर सांसद भी आए और यहाँ विधायक भी आए, उनसे कहा कि आप सर अपने निधि से इसका कुछ कार्य करवाइए। वो आते हैं और कोरा आश्वासन दे करके चले जाते हैं और यहाँ साहब कुछ नहीं होता है, बस आते हैं और चले जाते हैं। जो राम हमारे देश में आस्था का प्रतीक हैं, जो राम हमारे देश में सियासत के केंद्र में हैं, जो राम लोगों के दिलों में बसते हैं, उस राम के दर्शन दुनिया को कराने वाले तुलसीदास जी के जन्म स्थान का विकास भी आज राम भरोसे ही है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। यानी कि अगर भरोसा करना है तो सिर्फ भगवान पर करो। शायद यही वजह है कि अब उनकी जन्मस्थली जो सालों से बदहाल है, यहाँ के लोग सरकार और समाज से तो निराश हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने भरोसा सिर्फ भगवान पर लगाया है कि शायद अब भगवान ही इस सृष्टि में एक बार फिर अवतरित हों और राजापुर यानी तुलसी की जन्मस्थली को बदहाली से उबार सकें। राजापुर से सहयोगी ओमकार सिंह और कैमरा पर्सन पीयूष कुमार के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया।